बरकातहू। 6 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र यौम विसाल हुज़ूर शरह बुखारी हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी अलैहिर्रहमा उनकी सीरत मुबारक पर कुछ इरशाद फरमा दें। हुज़ूर शारे बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी अलैहिर्रहमतु व रिज़वान, ये हुज़ूर सदरुश शरिया मुसन्निफ़ बहार शरीयत खलीफ़े आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमतु व रिज़वान के मुरीद ख़ास थे। और शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी अलैहिर्रहमतु व रिज़वान ये ज़माने करीब के जय्यद अकाबिर उलमाए किराम में से एक मुमताज़ नाम और मुमताज़ ज़ात का नाम हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी है। अवाम ने उनको ज़्यादा जाना नहीं, इसलिए कि अवाम जो लोगों को पहचानती है आम तौर पे अगर कोई पीर साहब हैं तो इस वजह से उनको जानती है, या कोई तकरीर करते हैं तो उनकी तकरीर सुनकर लोग उनको पहचानते हैं। आप ने अपनी सारी ज़िंदगी वो मसाइल शरइया सही मसाइल ज़िक्र करने, तहरीर करने, फतवा नवेसी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर सारी दुनिया से लोग मसाइल पूछते, फतवा पूछते, और आप जामिया अशरफिया मुबारकपुर में तशरीफ़ फरमा मसनद इफ्ता पर होते और लोगों के मसाइल आप उनके जवाबात मरहमत फरमाते, फतवा नवेसी फरमाते। हज़ारों की तादाद में आपने फतावे लिखे, और क्यों ना हो, इसलिए कि आप जानशीन आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हों के परवरदा, आपकी खिदमत में तकरीबन 11 साल आपने फतवा नवेसी फरमाई। सिर्फ खिदमत ही नहीं की, एक तो होते हैं खादिम के तौर पर खिदमत नहीं, बल्कि सरकार मुफ्ती आज़म के साथ रहते हुए आप फतवा नवेसी फरमाते हुए आपने 11 साल गुजारे। सुभान अल्लाह। 11 साल, 11 के लोगों के सवालात आते सरकार मुफ्ती आज़म के पास, तो आप इन्हीं जैसे और दूसरे भी मुफ्तियान किराम थे खुसूसियत के साथ हुजूर शारे बुखारी, आप वो इस्तिफ्ता दे देते, और ये हजरात जो है वो मेहनत व मशक्क़त करते, किताबें खंगालते और फतवा नवेसी फरमाते। और ये आपके फतावे ऐसा नहीं है कि मुजमल होते, मुख्तसर होते, नहीं, बल्कि पूरी तफसील और दलाइल व बराहीन के साथ आप फतवा नवेसी फरमाते। आजकल जो है वो बहुत से लोग हैं मसला बता सकते हैं कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, लेकिन दलाइल नहीं मालूम होती। इस्तेदलाल अगर करना हो तो वो नहीं कर सकते कि ये जायज़ है तो क्यों जायज़ है, ये नाजायज़ है तो क्यों नाजायज़ है, फ़र्ज़ है तो क्यों है, हराम है तो क्यों है। दलाइल और बराहीन और इस तरह से इस्तिदलाल करते हुए कुरान और हदीस की और अइम्मा फ़ुक़हा के अक़वाल की रोशनी में आपने फतवा नवीसी फरमाई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुरान के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल किताब जो है यानी बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ, कुरान अल्लाह का कलाम है और हदीस कहते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, किरदार, तो उसी पर मुश्तमिल तरतीब दी हुई जो जामिअ किताब हदीस की है, उनमें सबसे मोतबर, सबसे मोतमद किताब का नाम बुखारी शरीफ। इसी बुखारी शरीफ की आपने पूरी बुखारी शरीफ की शरह फरमाई। बुखारी शरीफ को भी समझना आसान नहीं है, इस बुखारी शरीफ की शरह फरमाई, और आम शरहों की तरह शरह नहीं फरमाई कि बस कुछ लोगों ने इस तरह बस शरह का नाम दे दिया कि सिर्फ तर्जमा कर दिया, भले ही उन लोगों ने हदीस समझी हो या ना समझी हो। आपने हदीस का तर्जमा भी फरमाया और उसकी कमा हक़्क़हू तशरीह भी फरमाई। इस तरह से आप शारे बुखारी हुए, और जब आपने ये शरह पूरी मुकम्मल फरमाई तो बम्बई की सरजमीन पर अवामे अहले सुन्नत ने आपको इस अजीम कारनामे की वजह से चांदी से तौला। सुभान अल्लाह। आपको चांदी से वजन किया गया, तकरीबन 65-66
किलो की का वज़न आपका था, ज़्यादा पतले और जो है हमेशा काम करने वाले, आराम नहीं। क्यों? इसलिए कि हुजूर हाफिज मिल्लत के सच्चे शागिर्द थे। सुभान और हुजूर हाफिज मिल्लत का मशहूर कौल है कि ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। सुभान अल्लाह। ज़मीन के ऊपर आराम नहीं है, ज़मीन के ऊपर काम करते रहो, दीन का काम करते रहो, पूरी ज़िंदगी निकाल दो। तो अब जब ये ज़िंदगी ख़त्म होगी, आलमे बरज़ख यानी कब्र में जाओगे तो वहाँ आराम ही आराम सुभान करना। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर ऊपर जो है वो दीन से मुंसलिक नहीं रहोगे तो फिर कब्र में जाओगे तो वहाँ परेशान रहने वाले हो। तो इसके चलती फिरती तस्वीर अगर देखी जाए तो हुजूर शारे बुखारी की ज़ाते गिरामी सुभान है। अल्लाह। इसी महीने की 7 तारीख 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र आपके विसाल की तारीख, उर्स की तारीख जो है वो है। तो हमें चाहिए कि हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भी ईसाले सवाब करें, इन बुजुर्गाने दीन को ईसाले सवाब करें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए किराम के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए और इनके इल्म से हमें भी इल्म शरीयत, मसाइल शरइया सीख कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।